हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी उनका साथ देते रहेगी, वीरेंद्र बख्शी। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई, केंद्र सरकार द्वारा बहुमत के बल पर मंजूर किए गए किसान विरोधी बिल के विरोध में दिल्ली की सीमा पर जुटे किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ के निर्देश पर मुंबई में जगह जगह कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उपोषण किया। वहीं मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी के मार्गदर्शन में घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शांतिनिकेतन सोसाइटी के पास किसानों के समर्थन में उपोषण किया गया, जिसमें मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला, सचिव रामगोविंद यादव, प्रदेश प्रतिनिधि व मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा कांग्रेस बूथ सेक्टर निरीक्षक मोहम्मद मुकीम शेख, प्रदेश प्रतिनिधि केतन शाह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उपोषण कार्यक्रम में गुजराती सेल के जिला अध्यक्ष कमलेश कपासी, युवा नेता जावेद अमीन, खलील खोत, ब्रिजेश शर्मा, इरफान शेख, हरीश धांधूर्त, रौनक रावल, मोहम्मद इस्लाम, सुधीर चौहान, शाहरुख पठान, नरेश पटले, उजैर खोत सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन 126 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नासिर गौहर खान सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्ष ने मिलकर किया। उक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी ने हमारे संवाददाता से कहा कि हमारे साथ में है मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र बख्शी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आपको इस फुटपाथ पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पक्ष ने ताकि देश के अंदर अनाज ठीक तरह से पैदा होता रहे तो हमेशा किसानों का साथ दिया। इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति की थी। जिस देश में 60 करोड़ किसान 7 करोड़ की आबादी को पूरा अनाज नहीं मिलता था, दूसरे देशों से हम अनाज लेके आते थे। आज उस देश के अंदर हम डबल अनाज पैदा कर रहे हैं। थोड़ा आवाज। और ये पिछले 70 सालों में किसानों को अलग अलग सुविधाएं देते हुए, बैंकों के कर्ज देते हुए, अच्छी खाद देते हुए, उनका प्रोडक्शन अच्छा करते हुए, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम लेके आए थे कि जो जमींदारों की ज़मीनों पर गरीब किसान हल जोतता था मजदूरी के रूप में, वो खेती उसके नाम पे कर दी गई थी ताकि उपज बढ़ सके। एक 10-12 साल पहले किसानों को कम से कम कीमत देने का काम शुरू किया गया था ताकि उसको पैसे मिले और उस पैसे से वो और अनाज पैदा करता रहे। लेकिन अभी ये सरकार कहीं ना कहीं पे थक चुकी है, कहीं ना कहीं पे हार चुकी है। ये अपनी उन जिम्मेदारियों से हटना चाहती है, लेकिन अगर ये सरकार उन जिम्मेदारियों से हटेगी तो ये किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश के अंदर जो अनाज की उपज है उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि किसानों की मांगों को माना जाए। लेकिन आज हम कांग्रेस वाले जो यहाँ पे बैठे हैं, वो बैठने का एक दूसरा कारण ये है कि ये किसान भाई जब पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो हरियाणा सरकार का कोई कारण बनता नहीं था कि उन्होंने बीच में उनके संग मारपीट की है। आज सर्दी के मौसम में उनके ऊपर फव्वारे मारने का काम किया है। तो ये इस प्रकार का जो एक अमानवीय जो चीज़ की गई है किसानों के ऊपर, ये कांग्रेस पक्ष को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसलिए पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस पक्ष सड़कों पे बैठा है, जगह जगह पे बैठा है और किसानों के पक्ष में बात कर रहा है। और जब तक किसानों को उनका न्याय मिलेगा नहीं, कांग्रेस पक्ष उनका साथ देता रहेगा, उनकी ताकत बना रहेगा और उनको न्याय दिलवा के रहेगा। इस तरह का आंदोलन और प्रदर्शन क्या भविष्य में जारी रहेगा? जारी हमको रखना पड़ेगा। जारी इसलिए रखना पड़ेगा, अगर किसान कमज़ोर हो गए तो उसमें हमारे देश की पैदावार कमज़ोर होगी, अनाज की पैदावार कमज़ोर होगी।
और उससे देश का आगे आते हुए समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी एक और बात भी है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों से अनाज खरीदना बंद कर देगी तो कल पूरे शहरों के अंदर गरीब लोगों को जो राशन की दुकानों पर अनाज दिया जाता है उसका अनाज उनके पास नहीं रहेगा, और फिर ये कहीं अनाज इनको देना होगा तो डबल भाव में अदानी और अंबानी से खरीदने का काम करेंगे, जिससे कि देश का नुकसान होगा। तो हर तरीके से मोदी सरकार का जो ये कानून है ये देश के लिए खतरे का कानून है, देश के लिए नुकसान का कानून है, और इसके लिए कांग्रेस पक्ष ही है जिसको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम आवाज़ उठा रहे हैं और अपने तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने जो 3 किसान विरोधी कानून अभी हाल में लाया है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और देश भर के किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हम उनके समर्थन में आज पूरे देश में, जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बख्शी जी ने कहा, हम आज पूरे देश में आंदोलन, धरना, मोर्चा, प्रदर्शन और उपोषण कर रहे हैं। हमारी एक मांग है कि सरकार ये अपना तानाशाही रवैया ख़त्म करे, किसानों के साथ बैठ करके बातचीत करके इसका हल निकाले, और ये जो कानून बनाया है जो किसान विरोधी है, किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है, इस कानून को तुरंत वापस ले या निरस्त करें। यही हमारी मांग है, और इस मांग को लेकर के हम आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कानून जब तक रद्द नहीं हो जाता है, जब तक वापस नहीं कर लिया जाता है, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। धन्यवाद। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी ने आदेश दिया था, घाटकोपर में हमारे नेता नरेंद्र बख्शी जी ने ये आदेश दिया कि घाटकोपर वेस्ट में कार्यक्रम होना चाहिए। मोदी जी के जो काला कानून किसानों के ऊपर लादा गया है, जिसका मुकाबला पूरे देश का किसान दिल्ली में कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे घाटकोपर के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, घाटकोपर सभी सेल के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आज इकट्ठा होकर हम लोगों ने एक उपोषण कार्यक्रम रखा, ताकि ये काला कानून मोदी वापस ले। और ऐसे ही अगर आदेश रहेगा मुंबई कांग्रेस का और कांग्रेस का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का, तो ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। जगह जगह पर हम वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम लेते रहेंगे। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।